नमस्कार, मैं जय सर। आज कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़े खुशी की बात है कि मेरा 2 साल का सपना आज पूरा हो रहा है। आप सबकी सपोर्ट चाहिए, ये चैनल आपका है, हमारा है। हम सबको आप सबको सपोर्ट करना है ताकि ये चैनल अच्छे से चले। आइए आज का पहला लेक्चर है, पहली वीडियो का पहला लेक्चर मैं टेंस सिखाने जा रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर कोई कमी आती है तो आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा। आइए चलते हैं। टेंस। तो पहले हम टेंस की बात करते हैं। टेंस टेंस को इंग्लिश में, हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। तो हिंदी जो टेंस होता है वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। यानी वर्तमान काल, पास्ट, भूतकाल और भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों टेंस में 4-4 टेंस आते हैं। वो 4-4 कौन से टेंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आता है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला आता है प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डिफिनिट नहीं है, जो निश्चित नहीं है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार चल रहा है। परफेक्ट मतलब जो पूरा हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब जो पूरा है और चल भी रहा है। तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी हमारे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमारे फ्यूचर में भी आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तीनों में 4-4 होते हैं, कुल मिला के 12 होते हैं। अब हमें पहला पढ़ना है इसमें से प्रेजेंट का पहला मेरा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको हमें पहचान करना है, कैसे हम इसके नियम क्या है और कैसे इसको हमें सीखना है। तो ये पहला आता है आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, पहले हम पहचान सीख लेते हैं, इसके बाद हम जानते हैं। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है। कोई हिंदी वाक्य है उसके अंत में ता है आएगा, ती है आएगा और ते है और आता है ता हूं। ये 4 शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। और इसका सबसे बेहतर तरीका है जो पहचानने का, इसका सबसे बेहतर तरीका जो पहचानने का है वो है कि जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, उसकी ऐसा लगता है कि उसका कोई आदत है ऐसा करता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी आदत है जो मैं आम खाता हूँ। राम राम पुस्तक पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम की आदत है इसलिए पुस्तक पढ़ता है, यानी उसकी हैबिट है ऐसा करना। जैसे तुम बाजार जाते हो, तो तुम बाजार जाते हो, इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आदत है बाजार जाना इसलिए तुम बाजार जाते हो, तुम अक्सर जाया करते हो। तो इसकी सबसे बेहतर तरीका यह है पहचानने का। लेकिन ऐसे में आप लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि ता है, ती है, ते है और ता हूं। अभी 9-10 में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हिंदी वाक्य के अंत में आएगा तो इसकी पहचान होगी हमें। अब चलते हैं इसके अगले नियम पे, जो देखते हैं इसकी नियम क्या आते हैं हमारे लिए। तो देखिए इसकी पहचान है, आपने इसको अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बेहतर तरीका आपको मैं बताऊंगा और इस पे आपको संतुष्ट रहेंगे। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सारे नियम इसमें बताए गए हैं। अब अगले चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें 2 नियम आते हैं, 2 रूल होते हैं। पहला रूल है सॉरी, पहला रूल आता है ही, सी, इट, नेम। ही किसके लिए यूज होता है? पुरुष के लिए होता है। सी किसके लिए होता है? स्त्री के लिए होता है। और इट किसके लिए होता है? ये वह वहां होता है जहां सब्जेक्ट नहीं होता है। अभी आगे चल के हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। नेम, नेम का मतलब किसी का नाम होना चाहिए, लेकिन नाम कैसा होना चाहिए? एक वचन का होना चाहिए, एक वचन करता होना चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में आने पर ना
ये अगर ये सभी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो रूप में आने पर वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। तो जो वर्ब होती है उस वर्ब में या तो यस जोड़ेंगे या तो ईएस जोड़ेंगे। ये नियम है मेरा। अभी आगे नीचे मैं बता रहा हूँ। अब पता करना है कि हमें यस कहाँ जोड़ना है और ईएस कहाँ जोड़ना है। यानी वर्ब में यस या ईएस तो जुड़ेगा, लेकिन अब इन दोनों में कंफर्म नहीं है कि यस कहाँ जुड़ेगा, ईएस कहाँ जुड़ेगा। यहाँ नोट में मैं लिखा हूँ, यहाँ पता है वर्ब के अंत में अगर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, यस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, यक्स आ जाए, अगर इनमें से कोई अक्षर अंत में आ जाता है तो वहां पे ईएस जोड़ेंगे, और इनमें से कोई नहीं आता है तो हम क्या जोड़ देंगे, डायरेक्ट केवल ईएस जोड़ देंगे। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल में, जैसे गो आपका क्या है, गो आपका वर्ब है, इसके अंत में ओ आया है, तो जब भी हम गो में जोड़ेंगे तो ईएस जोड़ेंगे। अब जैसे टीच आ जाए, TEACH, अब टीच के अंत में क्या आया, CH आया, तो CH आया तो इसमें से आया है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं रीड, देखो READ, क्या रीड में क्या यहाँ डी आया है, क्या इनमें से कोई आया है, नहीं आया है, तो इसलिए इसमें केवल ES जोड़ेंगे। लेकिन कब जोड़ेंगे, जब ही सी इट नेम एक वचन करता आएगा तब जोड़ेंगे। तो दूसरे के नियम देखिए क्या बता रहा है, दूसरे का नियम मेरा ये बता रहा है कि रूल नंबर 2, आई वी यू दे नेम, यानी आई वी यू दे नेम, नेम कैसा होना चाहिए, बहुवचन कर्ता का नाम होना चाहिए। ये सभी बहुवचन में आते हैं, के रूप में आने पर, सब्जेक्ट के रूप में आने पर, बहुवचन कर्ता नहीं सब्जेक्ट के रूप में आने पर वर्ब में कुछ नहीं जोड़ा जाता। जो वर्ब होती है जो उसमें यस यस जुड़ रहा था अब नहीं जुड़ेगा। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे हमको ट्रांसलेट करना है। देखिए पहला एग्जाम्पल है, सीता घर में भोजन पकाती है। तो याद रखना आप लोग पहले कैसे ट्रांसलेशन करना, एकदम सीधी सीधी भाषा में मैं बता रहा हूँ कि पहले अभी इस तरह से सीखना, लेकिन ये नियम नहीं है, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा नियम पहले, लेकिन आपको भी इसी तरह से सीखना होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। पहले इसकी अंग्रेजी लिखना पहला नंबर पे, दूसरी नंबर पे आपका है पकाना, तीसरी नंबर पे आपको भोजन का अंग्रेजी लिखना है, चौथी नंबर पे आपको घर में लिखना है। तो ये चौथे नंबर का अंग्रेजी लिखना है। अब देखिए अगर इसकी इंग्लिश नहीं पता है तो पकाना की अंग्रेजी क्या होती है, पकाना, देखिए पकाना, पकाना का अंग्रेजी होता है पकाती, यानी पकाना का अंग्रेजी होती है कुक होता है। अब भोजन की इंग्लिश नहीं पता है तो भोजन की इंग्लिश क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूँ, भोजन की इंग्लिश होती है फूड होती है, या WOD। अब आता है मेरा घर में, घर में तो मे का अंग्रेजी देखिए, मे का अंग्रेजी क्या होता है, मे का मतलब होता है इन। अब घर में होता है जो होता है हाउस होता है, HOUSE, हाउस, हाउस माने घर। अब इतना तो देखिए ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। बोरिंग लगेगा तो मुझे बताइएगा, सर इतना मत बताइएगा बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं एक समझ के चल रहा हूँ, आपको जीरो लेवल से ले चल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी इंग्लिश हो जाएगी। अब इसका अगर ट्रांसलेशन करना है तो मुझे कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से मैं कैसे करूंगा। पहले सीता की अंग्रेजी पहले नंबर पे, सीता, सीता। अब पकाना का अंग्रेजी मैंने बताया यहाँ कुक, यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, कुक। अब देखिए इसमें यस या यस जुड़ेगा कि नहीं, यस या यस जुड़ेगा कि नहीं, जो बताया गया है कि यस या यस जुड़ेगा कि नहीं, तो देखो इसमें बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि सीता क्या है, सीता एक है कि ज्यादा है, सीता एक वचन है। नाम आया, यहाँ कह रहा नेम, नाम आया लेकिन एक वचन आया, सीता एक वचन है इसलिए यस या यस जुड़ेगा। अब पता करना है कि यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा। क्या कुक के अंत में इनमें से कोई आया है, इनमें से कोई आया है कुक के अंत में, अंत में यहाँ के आया है, लेकिन इसमें कहीं के मिल रहा है नहीं, तो क्या जुड़ेगा मेरा, अगर मिलता तब तो ईएस जुड़ता, नहीं मिला तो क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। यहाँ हम यस जोड़ देंगे, कुक्स हो गया। अब तीसरे के नंबर पर हमें किसकी अंग्रेजी लिखनी है, भोजन की, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फूड, फूड। अब चौथे अक्षर नंबर क्या था, घर में, तो पहले में के लिखना फिर घर में लिखना, तो आ जाएगा आपका इन, इसके बाद हो जाएगा हाउस। तो इसकी ट्रांसलेशन हो गई। तो अब अगला हम लोग चलते हैं, अगले अगले में क्या है मेरा, अगला अगला आता है मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मुझे किसकी अंग्रेजी लिखनी है, पहला नंबर पे रहेगा, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे ये मेरा रहेगा, इन सभी रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी ट्रांसलेशन करना है। तो पहले हम लिखेंगे मोहन की अंग्रेजी, मोहन, मोहन हो गया। अब आएगा पढ़ाना का अंग्रेजी, तो पढ़ाना का अंग्रेजी हमारी होती है टीच, TEACH, टीच माने पढ़ाना। अब अंग्रेजी अंग्रेजी, अब देखिए मोहन एक वचन है कि बहुवचन, ऑलरेडी मोहन एक वचन है क्योंकि मोहन एक ही है, तो एक वचन है तो या तो यस जोड़ेंगे या तो यस जोड़ेंगे। अब पता करना है कि इसमें यस जुड़ेगा कि यस, देखिए यहाँ CH है जो इसमें से आया हुआ है, तो हमें क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है, हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, टीच। अब क्या क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, तीसरे के नंबर पर आपका इंग्लिश आ जाएगा, तो हम लिख देंगे इंग्लिश, इंग्लिश। इस तरह से देखिए एकदम आसान है,
एकदम आसान है, लेकिन जो विधि भी मैं बता रहा हूँ इसको अभी मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि ये विधि हर चीज़ों पे लागू नहीं होता है। तो वो पहले इतना सीख लो यस यस पे, फिर बाद में हम इसको बताते हैं कैसे करना है आपको। अगला क्या है देखिए, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो पहले देखो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो पहले तुम की अंग्रेजी पहला नंबर, दूसरे नंबर पे आएगा पढ़ना का अंग्रेजी, तीसरे नंबर पे आएगा अंग्रेजी। अब अब आता है तुम तो क्या हो जाएगा यू, यू यू हो गया। अब पढ़ना, पढ़ता, पढ़ते हो तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा, रीड, आर ई ए डी। अब देखिए इसमें यस ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखिए यू किसमें से आया, इसमें से आया है यू, नहीं ना। जब इसमें से नहीं आया है तो इसमें से आता तो हमारा यस ये जुड़ता, लेकिन इनमें से आया ही नहीं है, तो आया किसमें से, इनमें से आया। अब इनमें से आया तो इसमें इनमें से नियम क्या बताता है, इनमें से नियम बताता है वर्ब में कुछ नहीं जोड़ा जाता है। ये मेरा वर्ब है, हमेशा लास्ट वाला वर्ब होता है, याद रखना ये लास्ट वाला हमेशा वर्ब होता है, जो लास्ट की अंग्रेजी होती है। तो कह रहा है कि वर्ब में यस यस कुछ नहीं जुड़ेगा, यानी जो इसकी अंग्रेजी होती है हमेशा ये वर्ब कहा जाती है। इसकी अंग्रेजी क्या कहती है, वर्ब कहती है। इसकी अंग्रेजी क्या कहती है, वर्ब कहती है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा वर्ब है, तो लास्ट वाली की जो अंग्रेजी होती है वर्ब कहती है। अब कह रहा है कि अब यू आया है तो यू हमारा इसमें से आया है, इसमें से आने की वजह से इसमें क्या बता रहा है कि वर्ब में कुछ नहीं जोड़ा जाता है। हम वर्ब में क्या जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, हम वैसे को वैसे रहने देंगे। इसके बाद क्या है, तीसरी की अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी लिख दे रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश। ये लो भैया हमारा हो गया ट्रांसलेशन एकदम आसान विधि से। सॉरी हंसी आ रही है मुझे। तो आगे चल रहे हैं हम लोग, अगली इंग्लिश पे चलते हैं। तो अगला मेरे देखिए क्या है, हम विद्यालय जाते हैं। हम, तो पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हम की अंग्रेजी लिखेंगे। तो हम की अंग्रेजी होती है वी। अब ये पहला नंबर पे आता है, इसको इसके दूसरे नंबर पे ट्रांसलेट करेंगे, इसको तीसरे नंबर पे ट्रांसलेट करेंगे। तो अब पहले हो गया हम, अब इसके बाद जाना का अंग्रेजी क्या होता है, जाना का अंग्रेजी गो। अब गो के साथ याद रखना, पहले देखो इसमें यस यस लगेगा कि नहीं लगेगा। हम किसमें से आया, इसमें से आया, भी किसमें से, इसमें से आया, तो इसमें कुछ नहीं लगा, बोल रहा है वर्ब में कुछ नहीं जोड़ा जाता, हम नहीं जोड़ेंगे। याद रखना एक नियम होता है, गो के साथ हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो यहाँ पे हम टू लगा देंगे, ये नियम है। याद रखना गो के साथ हमेशा टू लगता है, ये नियम है। तो गो, वी गो टू, अब कहाँ जाते हैं, तीसरे के नंबर पर विद्यालय, विद्यालय का मतलब स्कूल, वी गो टू स्कूल, बस स्कूल की इंग्लिश लिख देंगे, आ जाएगा हमारा, अंग्रेजी लिख देंगे। अब ये मेरा हो गया एकदम आसान तरीके से। अगला मेरा देखिए क्या आता है, अगला मेरा है वह विद्यालय, वह विद्यालय जाती है। अगला मेरा जो ट्रांसलेशन है वह विद्यालय जाती है। तो अगले में हम लोग क्या करेंगे, पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे, पहले वह की अंग्रेजी, फिर जाने की अंग्रेजी लिखेंगे दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा विद्यालय, फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे। तो वह की अंग्रेजी, वह स्त्री है इसलिए हम पहले लिखेंगे सी, सी। इसके बाद जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो। अब हमें ये पता करना है कि इसमें यस ये यस लगेगा कि नहीं। अब सी किस में आता है, सी देखो पहले नियम में आता है यह सी, जो कि नियम में बताया गया कि इसमें यस ये यस लगेगा। अब पता करना है यस लगेगा कि यस लगेगा। अब देखिए गो के अंत में ओ आया है, तो गो के अंत में ओ आया है, इस नियम में से आया, इसलिए क्या लगेगा इसमें, यस लगेगा, तो हम यस लगा देंगे, गोज। इसके बाद क्या आ जाता है, विद्यालय। तो अब गो के साथ हमेशा टू लगता है, मैंने नियम बताया, तो अब गो के साथ टू लगा देंगे, टू। इसको विद्यालय का क्या हो जाएगा हमारा, स्कूल, स्कूल। ये मेरा स्कूल, ये मेरा ट्रांसलेशन पूरा हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला वीडियो देखते हैं। अगले में क्या है मेरा, अगले सेंटेंस में, तो अगले सेंटेंस में मेरा मिलता है एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज आप लोग करिए, ये 5 एक्सरसाइज है, आप लोग करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका एक्सरसाइज को हल कराऊंगा, आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।